मैं रहता हूँ दिल्ली में और दिल्ली अभी बहुत चर्चे में है। किसको लेकर? पॉल्यूशन को लेकर, आईक्यू को लेकर, सॉरी, एक्यूआई को लेकर। वैसे सिर्फ़ हवा है ये सब। मैं बताता हूँ, परसों की बात है, मैं उठा था और मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और कुछ दिखे ही नहीं, सब धुंधला-धुंधला। तो मुझे लगा मैं नींदों में हूँ। मैंने अपनी आँखें साफ़ की, फिर देखा फिर वही। फिर मैंने कहा यार मुँह धो के आते हैं। मैं मुँह धो के आया, फिर देखा फिर वही। फिर मुझे पता चला ये पॉल्यूशन है। मैं सोच रहा हूँ ये इतना बढ़ गया, तो मैं थर्मामीटर लेकर आया और चेक किया, 96 आया। नहीं यार, 96 तो नहीं, हमारी सरकार ने इतना काम किया है पॉल्यूशन पर। मैं इंची टेप लेकर आया, नापा, 60 आया। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं ना ये। मैंने कहा हाँ, जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने काम किया है, 60 तो होगा। क्योंकि हमारी अभी की सरकार करती है स्मार्ट वर्क, पहले वाली करती थी हार्ड वर्क। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, पहले वाली सरकार होती तो क्या करती? ऑड इवन चलाती, ईवी पॉलिसी लाती और बड़े-बड़े स्टेप्स उठाती। वो करती थी हार्ड वर्क। लेकिन अब वाली सरकार करती है स्मार्ट वर्क। उन्होंने पता लगाया कि पॉल्यूशन बढ़ कैसे रहा है, एक्यूआई बढ़ कैसे रहा है। उन्होंने ढूँढा, उन्हें मिला तंदूर और कोयला। उन्होंने तुरंत ये सब बैन कर दिया और फिर क्या? एक्यूआई नीचे। तंदूर, कोयला बैन करने से पहले न्यूज़ में बताते थे 400 पार एक्यूआई, 500 पार एक्यूआई। मैंने परसों चेक किया, 60 था। और स्मार्ट वर्क अभी नहीं पहले से करती आ रही है। कोरोना में आप देखो, बाकी सरकारें लगी पड़ी थी अस्पतालों में, बेड बढ़ाने में, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में, मेडिसिन्स अवेलेबल हों, ये सब था हार्ड वर्क। ऐसे कोई कोरोना भागता है? नहीं। कोरोना को भगाने के लिए स्मार्ट वर्क तो करना होता है, जो सिर्फ़ एक इंसान ने किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा, शाम 5 बजते ही सब लोग थाली चम्मच लेकर बजाएँगे। सबने बजाई। कोरोना की गांड फट गई। फिर जो गया, वो वापस नहीं आया। हिम्मत ही नहीं हुई और वो तो दुःख की बात थी दिल्ली वालों के लिए कि दूसरी सरकार थी। तब अगर अब वाली होती तो बस एक बार बोल देती कोरोना को, तुझे जाना पड़ेगा भाई, तो दिल्ली से तो वैसे ही भाग जाता कोरोना। और आप देखो ना, अब की सरकार ने कितने फ़ायदे कराए हैं दिल्ली को। आप सब मज़ाक समझते हो, सबके पीछे कुछ वजह है। मिडल क्लास बंदा वेकेशन पे नहीं जाता था, वो अब वेकेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में साँस नहीं आ रही। देखो रोज़गार क्यों नहीं बढ़ाया सरकार ने? क्योंकि सरकार को आपकी जान ज़्यादा प्यारी है। आपके पास अगर नौकरी होती तो आप बाहर निकलते और बीमार हो जाते। जवान खून बीमार हो जाए, तो घर कैसे चलेगा? और देखो, औरतें सनस्क्रीन पे खर्च करती हैं, उन्होंने सूरज ही गायब कर दिया। ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। देखो, एयर प्यूरीफायर की सेल बढ़ गई तो कितने फ़ायदे हो रहे हैं? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक्यूआई की लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, मत करो यार। चिंता चिता समान होती है। और दिल्ली के हालात इतने सुधर गए हैं कि 2026 में दुनिया का पता नहीं। दिल्ली वाले ज़रूर खत्म होंगे। क्योंकि जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा भाई। और सरकार तो हमारी बढ़िया है। और देखिए, हमारे दलाल, ओह सॉरी, दिग्गज पत्रकार हमारी सरकार का कितना साथ देते हैं। अरावली के पहाड़ कटने से सरकार और बड़े बिज़नेसमैन को कितना फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा मत देखो आप लोग, बड़े लोगों का फ़ायदा होगा, तभी तो वो आपका फ़ायदा कराएँगे। इसी को देखते हुए हमारे एक दलाल, ओह सॉरी, दिग्गज पत्रकार का कहना है, दिल्ली की हवा इसलिए साफ नहीं हो रही क्योंकि अरावली की पहाड़ी गंदी हवा निकलने नहीं दे रही। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।